चैलेंज तो देखो हर टीम देगी। जो आप देखोगे ना, वहाँ तक उनसे खेलने से अच्छा पहले तो हमारे को अपने ग्रुप को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्रुप ही ग्रुप ऑफ डेथ है एक तरीके से। 4 अच्छी 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 टीम हमारे ग्रुप में है, तो वहाँ से पहले क्वालिफाई करना विल बी द फर्स्ट स्टेप, फिर आगे देखेंगे। हर मैच डू और डाई की तरह ही होगा, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहेगा। हम टारगेट्स होंगे सबके लिए, नॉट ओनली द अदर टीम्स इन द आर ग्रुप, बट जो बाकी लोग हैं वो भी हमें टारगेट करेंगे, क्योंकि वी वर द विनर्स। और जब कोई विनर होता है ना, डिफेंडिंग चैंपियन होता है, तो हर कोई उसको नज़र लगा के बैठा होता है कि भाई इसको तो हराना ही हराना है। तो वो सब जान लगा देंगे, पर हमें भी पता है हम कोई पहली बार तो खेल नहीं रहे हैं, तो हमें भी पता है कैसे ओवरकम करना है सिचुएशन को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, दी 100 प्रो जो इस बार टूर्नामेंट आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार इसको दर्शकों का, क्रिकेट प्रेमियों का देश भर से मिल रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, इस बार जहां कंपटीशन का लेवल हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है उन पर भी इस बार प्रेशर ज़्यादा है कि पिछली बार का जो खिताब जीता था उसको किस तरीके से इस बार जो है कंटिन्यू किया जाए। और आइए बात करते हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली स्मैशर्स के कप्तान राहुल मेहरा। आपको बता दें, जब दी 100 की शुरुआत हुई थी, बहुत सारे सवाल थे लोगों के मनों में कि क्या ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल होगा, 100 गेंद का टूर्नामेंट भारत में सक्सेसफुल होगा। और बहुत ही शानदार सक्सेसफुल हुआ, सबका बेइंतहा प्यार मिला। और साथ ही साथ दिल्ली स्मैशर्स वो टीम है जिसने वो पहला खिताब जीता था, और वो चमचमाती ट्रॉफी आप दी 100 की देख भी सकते हैं, यहाँ पर इस समय मौजूद है। तो आइए बात करते हैं सीधे राहुल मेहरा से। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब ये ट्रॉफी आई थी घर पर, क्योंकि बाकी जितनी ट्रॉफीज हैं उससे एक यूनिक, एक अलग ये ट्रॉफी लग रही है, तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा मतलब उस समय मन में क्या भाव आ रहे थे? मन में भाव तो सब सब बहुत ही खुशी थी। पूरी टीम बहुत खुश थी, घर वाले सब बहुत खुश थे, क्योंकि घर वाले भी सब मैच देख रहे थे। मेरी वाइफ देख रही थी, मेरे बेटा देख रहा था, मेरे भैया देख रहे थे, मेरे इन लॉज देख रहे थे, सब मैच फॉलो कर रहे थे। तो अलग ही फीलिंग थी जब हम ये टूर्नामेंट जीते थे। और उसके अलावा क्योंकि मैं खुद उस समय आ ही रहा था आपके साथ, गाड़ी में भी ये ट्रॉफी रखने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। अब लेकिन जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता जा रहा है। जैसा कि इस बार जो एडिशन है एकदम सीधे प्रो एडिशन आ गया, 12 टीमें थी, अब 16 टीमें जो आ गई। तो अब वो कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा इस बार जो है वो चैलेंज इस बार नज़र आ रहा है आपको? चैलेंज तो है कि पहले लास्ट टाइम 12 टीम्स थी, अब 16 टीम्स हैं, पर प्लेयर्स की क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। हमने भी अपने प्लेयर्स की क्वालिटी इंप्रूव करी है, क्योंकि लास्ट टाइम प्रो प्लेयर सिर्फ 2 अलाउड थे, इस बार 2 प्रो के साथ साथ 2 बैन प्लेयर, जो लिस्ट चलती थी नोएडा की, वो भी प्लेयर्स 2 इंक्लूडेड हैं। तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो बहुत अच्छा होने वाला है और होपफुल है। उसके अलावा जैसे आपने अभी प्रो प्लेयर्स की बात कर ही दी है, कल हमने बातचीत की थी दोनों से, निक से भी बात की थी, हिमांशु से भी बात की थी, नवी के नाम से सब जानते हैं हिमांशु को। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हिमांशु तो खैर पिछली बार भी हिस्सा थे टीम का, निक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, निक का एक बहुत बड़ा उसमें जो है मतलब कहा जा सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन था वो सुझाव देने में। तो निक का साथ में जुड़ना ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट होगा दिल्ली स्मैशर्स के लिए? निक का जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि निक बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है। नोएडा क्या, वो बाकी ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया के टूर्नामेंट्स खेलता है, तो काफ़ी एक्सपीरियंस उसका काम आएगा। फिर निक के साथ हमारा हमेशा बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। निक हमारे साथ हमारी टीम में भी काफ़ी बार खेल चुका है बाकी टूर्नामेंट्स में, और बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारे ऑपोजिशन में रहा है, तो हमारी नोक झोंक उसके साथ काफ़ी अच्छी चलती रही है, और बहुत अच्छे लेवल पे हम एक दूसरे को जानते हैं सारे। उसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे इस बार 16 टीमें और सभी टीमें जो प्रो प्लेयर खेल रहे हैं, 1-2 टीम में प्रो प्लेयर नहीं है, वो सभी प्रो प्लेयर आप सबको जानते हैं, सबके साथ आप खेल चुके हैं। सभी टीमों में वही नाम है, ऋषभ चौहान, आशु, महेश यादव। तो वो कितना इस बार जो है ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट जो है इस बार आपको देखने को मिलेगा? देखो, जब प्रो प्लेयर्स मतलब अच्छे खेलने वाले, तो अच्छे खेलने वाले जब प्लेयर्स हो गई, तो गेम तो इम्प्रूव होगी, बढ़िया गेम होगी, टाइट कॉन्टेस्ट होंगे, मैचेस डेथ तक दिख जाएंगे। 100 बॉल्स है, जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतना डेथ तक जाता है। तो जितने प्लेयर्स अच्छे होंगे, जैसे आशु हो गए, महेश यादव हो गए, राहुल यादव हो गए, आपके और भी जितने प्रो प्लेयर्स हैं, वो सब अगर इंक्लूड हो रहे हैं, तो गेम तो बहुत बढ़िया होने वाली है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली स्मैशर जो हमने देखी थी दी 100 में, और जो हम देखने वाले दी 100 प्रो में, कितना डिफरेंस है टीम में, या वही टीम इस बार भी उतरने वाली ऑलमोस्ट? सेम टीम तो नहीं है, पर कोर हमारा वही है। कोर हमारा
अभी का नहीं है, हमारा 20-25 साल से साथ में खेलते हुए का कोर है। तो वो कोर तो है ही है, साथ में कुछ प्लेयर्स को हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब जब क्वालिटी इतनी अच्छी होने वाली है पूरे टूर्नामेंट की, तो आपको क्वालिटी और अच्छे क्वालिटी यंग प्लेयर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे टीम में, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जीतने के लिए खेल रहे हैं और हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं। तो प्लेयर्स तो हमने इम्प्रूव करे हैं, बेटर लाए हैं अपनी टीम में, होपफुली वो क्लिक करेंगे। उसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले जो है मैं इंटरव्यू कर रहा था अरविंद पराशर का, जो कि पिछली बार एक ही हार का सामना करना पड़ा था दिल्ली स्मैशर्स को, और उसके बाद उनकी टीम फाइनल तक भी पहुंची थी, आप ही के साथ फाइनल खेला था। इस बार उनकी टीम जो है वो 3 अलग अलग टीम बन करके खेल रही है। वो आप अच्छे से आप जानते हैं, आईसीसी की टीम खेल रही है, बीबीए की टीम खेल रही है, और खुद मिथिला स्काई राइडर्स है। तो वो इस बार जो मतलब अलग अलग टीम से खेल रहे हैं, वो कितना बड़ा जो है चैलेंज यहाँ पर दे सकते हैं दिल्ली स्मैशर्स को? चैलेंज तो देखो हर टीम देगी, जो हमारा आप देखोगे ना, वहाँ तक उनसे खेलने से अच्छा पहले तो हमारे को अपने ग्रुप को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्रुप ही ग्रुप ऑफ डेथ है एक तरीके से। 4 अच्छी 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 टीम हमारे ग्रुप में है, तो वहाँ से पहले क्वालिफाई करना विल बी द फर्स्ट स्टेप, फिर आगे देखेंगे क्या चैलेंजेस आते हैं। तो यानी कि पहला स्टेप यही होगा, क्योंकि पिछली बार 6 टीमें थी ग्रुप में, 5 मैच थे, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो फिर भी रिकवर करने का चांस है। इस बार वो चांस नहीं है, 4 ही टीमें हैं, 3 मैच मिलेंगे, 1 गलती और आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल होने वाला है, हर मैच डू और डाई की तरह ही होगा, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहेगा, हम टारगेट्स होंगे सबके लिए, नॉट ओनली द अदर टीम्स इन द आर ग्रुप, बट जो बाकी लोग हैं वो भी हमें टारगेट करेंगे, क्योंकि वी वर द विनर्स। और जब कोई विनर होता है ना, डिफेंडिंग चैंपियन होता है, तो हर कोई उसको नज़र लगा के बैठा होता है कि भाई इसको तो हराना ही हराना है, तो वो सब जान लगा देंगे। पर हमें भी पता है, हम कोई पहली बार तो खेल नहीं रहे हैं, तो हमें भी पता है कैसे ओवरकम करना है सिचुएशन को। उसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी क्या तैयारी चल रही है टीम की, जैसे प्रो प्लेयर्स का भी आना हुआ है, सब टीमों में है, तो क्या प्रैक्टिस चल रही है कहीं, या फिर रेगुलर जो मैचेस चल रहे हैं उसी में खिलाड़ी अभी जो है प्रैक्टिस कर पा रहे हैं? रेगुलर प्रैक्टिस हम देखिए, साथ में और भी टूर्नामेंट्स खेलते रहते हैं, तो हमारी बेसिक टीम तो वही रहती है, ज़्यादातर सारे वही वो लोग रहते हैं। जो प्रो प्लेयर्स ऐड हुए हैं वो भी अपना खेलते रहते हैं, तो एज सच नवी जैसे प्रो है वो तो हमारी टीम से खेलता ही है, पर कुछ लोग अपने जैसे नवी की अभी रिसेंटली शादी हुई, सुमित की अभी शादी हुई, तो ये लोग थोड़ा भी बिजी चल रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी नहीं है, पर तब भी अच्छा खेलने वाले लोग तो कभी भी परफॉर्म कर ही देते हैं, और हम होपफुल हैं कि वो अच्छा खेलेंगे पूरे टूर्नामेंट में। जब फर्स्ट टाइम सीज़न लाया गया था तो टीमों के मन में एक सवाल था, ज़रूर आपके मन में भी होगा कि हमारे मन में भी था कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और देखा उसको बहुत प्यार मिला, सब जगह से इतना प्यार मिला, और तभी से ये जो है सवाल चल रहा था कि नेक्स्ट सीज़न कब आएगा। अब जो नेक्स्ट सीज़न अब आ गया है, तो यहाँ पर किस तरीके से अब दी 100 एक्सपीरियंस तो आपकी टीम को है 100 गेंद का, किस तरीके से आप उसको लेंगे? 100 गेंद लेकर चलेंगे, 16.4 ओवर लेकर चलेंगे, या फिर 5-5 गेंद का जो ओवर होता है उसको एज 20 ओवर खेलेंगे आप? देखो, जब हमने 100 फर्स्ट मैच था हमारा, तो हमें भी एक जब फर्स्ट मैच हुआ था फर्स्ट सीजन का, तो बहुत डाउट्स थे, ये तो कम बॉल का टूर्नामेंट है, सिर्फ 100 बॉल्स है, जाओ मारो सब जाओ। पर जब मैच हुआ तो हमारा स्टार्ट तो अच्छी मिली, पर जब मैच चलता रहा तो एकदम से विकेट हमारी टीम कोलैप्स करी। फिर हमने धीरे से समझा, हम मेरी और दीपक भाई की पार्टनरशिप हुई उस मैच में, तो हमने समझा कि ये 20 ओवर का ही फॉर्मेट, आपको थोड़ा लाइट 100 बॉलें मोर देन इनफ होती हैं, आपको सेटल होने की चांस मिलता है, आपको पूरा आपको मिलता है कि आप ये नहीं है कि आपको हर बॉल में मारना है, तो आप अगर टाइम दोगे तो ये इजी फॉर्मेट है, कोई इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो हम 2020 क्रिकेट खेलते हैं, एक बॉल पर ओवर ही कम हुई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पर अगर आप कामली लोगे सिचुएशन को तो आप ओवरकम कर लोगे। लास्ट में आने से पहले एक सवाल मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, कल बात करते हुए जब मैं हिमांशु से बात कर रहा था, ये सवाल आ गया था मेरे माइंड में, और अभी इंटरव्यू करते हुए मेरे को अचानक से याद आया। एक मुकाबला हुआ था बीच में जिसमें हमने देखा था कि दोनों साइड से लगभग 20 से 25 कैच छूटे थे। वो क्योंकि आप जो है बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन फील्डिंग में अगर योगदान ना मिले तो वो टीम का जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फील्डिंग को लेकर कुछ स्पेशल इस बार प्रिपरेशन है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बड़े टूर्नामेंट्स में अगर आप कैच पकड़ लेते हैं तो मैच भी जीत जाते हैं आप। देखो, जब क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स अच्छे होंगे तो आपको वो बैट्समैन चाहे हों वो कम चांसेस देंगे, पर अगर आपको चांस मिल रही है आपको ग्रैप्स करनी पड़ेगी। तो अगर आपने कैचेस छोड़ोगे तो श्योरली आपकी चांसेस आप हारोगे। तो वो उस दिन लक था, हम जीत गए थे कैचेस ड्रॉप होने की वजह से भी, पर एक बहुत फैक्टर्स थे उस दिन। हम कंफर्टेबली थोड़ा जीत भी रहे थे, हवा भी बहुत चल रही थी,
तो बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो वो हो गए, तो इसलिए हम थोड़ा अपना कॉन्सेंट्रेशन लैप्स करा था। तो इस चक्कर में उस दिन हुआ था। जैसे नवी ने उस दिन बोला कि मैं टीम का सबसे अच्छा फील्डर था, हम उसे मानते हैं कि वो नवी सबसे अच्छा फील्डर है, तो हम उसे सबसे क्रूशियल जगह पे लगाते हैं। तो उसने क्या ड्रॉप करा, तो मैं ही बाहर खड़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना इंजर्ड था। तो मैं इंजर्ड था, मैं बाहर खड़े हो गए, मैं उसके साथ ही खड़ा था बाहर। तो मैं उसे कह रहा, तूने स्टार्ट करा है, अब सारे कैच छोड़ेंगे। तो वही होता गया, एक एक करके सबने एक एक कैच ड्रॉप करते गए। जी, अब आखिर में लेके चलते हैं इंटरव्यू को। पूछना चाहूँगा मैं कि अजीत भाई के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एक टूर्नामेंट हुआ और इतनी जल्दी दूसरे टूर्नामेंट का भी आयोजन वो करा रहे हैं बीच में एक टूर्नामेंट के बाद, तो ये दी 100 प्रो के लिए जो है आप क्या मैसेज जो है मैनेजमेंट को या फिर अजीत भाई को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अजीत भाई को मैं 2-3 साल से जानता हूँ, पर जब उन्होंने मेरे को 100 प्रो का 100 पहले जब फर्स्ट सीजन पे उन्होंने मेरे को अप्रोच करा कि आप अपनी टीम उतारो, मैं एज अ कैप्टन हमेशा यही कहता था कि मैं अपनी टीम लेके खेलूँ। तो मेरे को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि अभी रिसेंटली विद इन 2 ईयर्स नोएडा में काफ़ी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट चल रहे हैं, पर वो ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट थे। पर उसमें क्या होता था, आप अपने प्लेयर्स नहीं लेके खेल पाते थे, कभी ना कोई आपका प्लेयर ले लेता था, अच्छा प्लेयर होगा तो कोई ले लेता था, आप अपनी टीम नहीं बना पाते थे, जो मैं हमेशा से चाहता था। तो मेरे को जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो हमने टीम ने डिसाइड करा, हम लोग, मेरी टीम बहुत एक्साइटेड हुई कि हाँ भैया हम खेलेंगे, हम सारे, कि वो ट्रस्ट करते थे मेरे पे, तो उन्होंने कहा हम खेलेंगे सारे, तो वो खेले थे। तो हमने सबने बेस्ट दिया था। और अजीत भाई के बारे में बात करूं, अजीत भाई जिस तरीके से चलाते हैं, बहुत कमेंडेबल तरीके से वो टूर्नामेंट रन करते हैं। फिर बेस्ट पार्ट उनका है कि वो रिजिड है रूल्स के लिए, कि मैंने अगर ये कर दिए तो मैं इन पे फॉलो करूँ। उनका मैं जब भी कोई कहता था अजीत भाई ये ऐसा कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो कहते मैंने ये रूल्स भेजे हुए हैं, यही फॉलो होगा। तो बाकी की जगह क्या होता है कि लोग ना मैनिपुलेट कर लेते थे कि ये ऐसा कर लो, डेट फिक्स कर लो, चेंज कर लो। तो अजीत भाई बड़े स्मार्टली उन्होंने प्लान प्लॉट करा था। और सबसे बड़ी बात, उनको आप जैसी टीम मिली, आप मिले, संजीव भाई मिले, अंकित मिला, तो उनका बहुत बेनिफिट मिला टूर्नामेंट रन करने में। वो एक कुछ वीक के लिए अवेलेबल नहीं थे, आप लोगों ने तब बहुत अच्छे तरीके से रन करा। फिर बारिश हुई, बहुत ज़्यादा हैसल्स आई थी उस टाइम पे, ये मानसून सीज़न था, बहुत हैसल्स आ रही थी, पर तब भी मैचेस बहुत अच्छे तरीके से रन हुए, लोगों ने हेल्प करा, ऑपोजिशन ने हेल्प करा। तो ये पूरा एक टीम एफर्ट था, और अभी भी मैं मानता हूँ कि और भी अच्छे लोग इंक्लूड हुए हैं टीम में, तो और अच्छे तरीके से रन होगा टूर्नामेंट। जी, अब आखिरी के बस 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि बाकी टीम्स के कैप्टन आपको सुन रहे हैं, प्लेयर्स आपको सुन रहे हैं, उनको कोई एक मैसेज आप इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं? देखिए, हम टारगेट होंगे, मैं मानता हूँ कि हम टारगेट हैं, पर वी आर हेयर टू विन। हम अपनी जी जान लगा देंगे। मेरी जो शुरू से आदत रही है, मैं दूसरी टीम को और अपनी टीम को इतना स्टडी कर लेता हूँ। कोशिश रहती है कि मैं स्टडी कर लूँ, कि मैं उनके वीक पॉइंट प्लस पॉइंट्स पे वर्क करूँ। तो मैं, और फिर मैं आगे अपनी टीम को भी आगे बताता हूँ। तो मेरा उनका कहना है कि हम आपके आप चाहे हम टारगेट होंगे आपके, पर हम ईजिली वो नहीं देंगे आपको चांस कि आप जीत जाओ। और अब बस एक आखिरी सवाल ये है कि कैबिनेट मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये ट्रॉफी जो है, एक अगर एक और जुड़ जाती है इसमें, दी 100 की ऐसी एक और ट्रॉफी अगर इस बार आ जाती है, तो फिर ये थोड़ा और भरा भरा सा लगेगा कैबिनेट। तो उसकी तैयारी है कि एक और ट्रॉफी आ जाए यहाँ पर दी 100 की? कोशिश तो पूरी रहेगी अर्जुन। बात यह है कि मेरे साथ ये कि रीज़न है, हम क्या करते हैं कि हम जब भी टूर्नामेंट होता है, कोई जीते हैं, तो हम आगे प्लेयर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो ये कुछ ट्रॉफी मेरे पास बची थी 100 की, मैंने कहा मैं रखूँगा। अगर 100 प्रो की आएगी तो वो ज़रूर रखेंगे, पूरी कोशिश रहेगी रखेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी फाइट करेंगे मेरे साथ। बिल्कुल। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अभी लगातार आप द डिजिटल रिपोर्टर को देखते रहें, ऐसे ही जितने भी कप्तान हैं, 16 इस बार टीम से, और बहुत हाई कंपटीशन रहने वाला है, टफ कंपटीशन रहने वाला है। सबसे बात करेंगे, सबसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या खास है, क्या स्ट्रेटजी है इस बार दी 100 प्रो को लेकर के, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन भी हाई है, एक्साइटमेंट भी हाई है, और इस बार प्रो प्लेयर्स भी जुड़ गए हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखते रहें आप द डिजिटल रिपोर्टर, और भी कप्तान के इंटरव्यू जो है हम आपके तक लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।